नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों एक न्यूज सामने आ रही है जिसके मुताबिक ईरान कभी भी अटैक कर सकता है सऊदी अरेबिया पर और इराक पर। और ये सऊदी इंटेल के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये न्यूज छापा है, आप देख सकते हैं। और इस न्यूज के पीछे जो अगर हम जैसे डिटेल में जाएंगे तो कहा जा रहा है ईरान इसलिए अटैक करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनके यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सितंबर से अब 2 महीना होने जा रहा है और ये प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन प्रोटेस्ट से कहीं ना कहीं वो लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहा है, नंबर वन। नंबर टू, वो देश जो कि इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत आगे है, उसको भी कहीं ना कहीं वो मजा चखाना चाह रहा है। तो यहाँ पर कई प्रकार के ड्रोन अटैक्स वगैरह भी हो सकते हैं, मिसाइल अटैक्स भी हो सकते हैं और जल्दी ये जंग का रूप भी ले सकती है। और यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि यूएस और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं उनमें अब खटास आ चुकी है। तो अब क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है। तो आइए आज इस इंपॉर्टेंट न्यूज की चर्चा भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो जितने भी न्यूज आउटलेट्स आप देखेंगे ना हर जगह, वो सारे न्यूज इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला दे रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास सऊदी अरेबिया का कोई इंटेल न्यूज है जिसके मुताबिक सऊदी इंटेल का कहना है कि कभी भी इमिनेंट अटैक होने वाला है सऊदी पे भी और इजराइल और इराक पे भी, इराक के भी सर्टेन लोकेशंस पर जो कि बहुत सेंसिटिव है क्योंकि वहां पे यूएस ट्रूप स्टेशन है। तो यूएस ने भी इस पर अपना रिस्पांस दिया है। तो क्या है वो सब कुछ, आइए इस न्यूज में देखते हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में सऊदी अरेबिया ने इंटेल रिपोर्ट शेयर किया है यूएस के साथ जिसके मुताबिक एक इमिनेंट अटैक होने वाला है ईरान की ओर से और इसके अंतर्गत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को भी टारगेट किया जाएगा, साथ ही साथ जो अमेरिकन मिलिट्री स्टेशंस हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इराक को भी टारगेट किया जाएगा। सऊदी ऑफिशियल्स का कहना है कि इराक के एरबिल में टारगेट किया जाएगा। इराक में ऑलरेडी काफी ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं एंड दर्जनों के तादाद में लोग मर भी रहे हैं, लेकिन शायद हम उसको न्यूज में कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब इराक में अरबिल में अटैक होगा तब दुनिया भर में ये कवरेज आपको देखने मिलेगी। कारण क्या है, कारण है कि अरबिल में यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो स्टेशनड हैं। जाहिर सी बात है, यूएस ट्रूप्स की ओर अगर कोई ड्रोन अटैक होता है, मिसाइल अटैक होता है, तो ये दुनिया में न्यूज का कारण तो बन ही जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो सऊदी इंटेल का में जो है जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा कहना है कि ईरान अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है क्योंकि उनके यहाँ 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं जो अटेंशन है एक डाइवर्जन क्रिएट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूएस ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कहा कि हम कंसर्न है, जो वार्निंग सऊदी अरेबिया के इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इशू की है, हम कंसर्न्ड है एंड यदि ईरान अटैक करता है तो करारा जवाब दिया जाएगा। हम कांस्टेंट कांटेक्ट में हैं मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस चैनल के माध्यम से सऊदी से एंड हम हेसिटेट नहीं करेंगे अपने और हमारे पार्टनर्स के अगर किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट के साथ समझौता होता है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया एंड यूएस के बीच में इस वक्त रिश्ते बहुत मधुर नहीं है। कारण क्या है कि आपको मालूम है कि बाइडेन चाहते थे कि सऊदी अरेबिया ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में पंप करे जिस वजह से ऑयल की प्राइस कम हो सके, कंट्रोल हो सके, और कहीं ना कहीं रशिया जो कि ऑयल एंड गैस के बढ़ती कीमत से फायदा उठा रहा है, वो कीमत से तो वो बढ़ती हुई कीमत से फायदा ना उठा पाए और इस वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन में वो कमजोर हो। लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ऐसा किया नहीं है और यूएस इस वजह से काफी नाराज चल रहा था सऊदी अरेबिया से। यहां तक बात हो गई थी कि जरूरत पड़ने पे हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। तो यूएस अभी तो कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन यदि अटैक हो जाता है तो यूएस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे यूएस का भी इंटरेस्ट है, आपको मैं बता देता हूं। सऊदी अरेबिया में यूएस ट्रूप स्टेशन है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें तो सऊदी इंटेलिजेंस काफी एक्टिव है ईरान में। तो यूएस एंड सऊदी का कोऑपरेशन इसलिए जरूरी है टू कीप ईरान अंडर चेक। तो वो इंटरेस्ट भी है जिस वजह से काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना आने वाले दिनों में क्या होता है। दोस्तों इराक की जहां तक बात है ना, वो ऑलरेडी अंडर अटैक है। ईरान ने नॉर्दर्न इराक के कई इलाकों को डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, आर्म ड्रोन से अटैक किया है पिछले सितंबर से ही। एक अगर आप देखें तो अरबिल की तरफ भी एक आर्म्ड ड्रोन आया था। अरबिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे यूएस स्टेशन, वहां पे यूएस ट्रूप स्टेशनड है और इस वजह से वहां पे वो प्लेस्ड है। तो यूएस वॉरप्लेन ने अरबिल की तरफ
जो आर्म्ड ड्रोन आ रहा था उसको हवा में ही मार गिराया था। लेकिन अगर अर्बिल में भी अटैक होता है तो ये काफी ज्यादा टेंशंस बिटवीन ईरान एंड यूएस भी बढ़ जाएंगे। जहां तक बात है तेहरान की, उसने पब्लिकली ब्लेम किया है। उससे पूछा गया कि भाई इराक को क्यों अटैक कर रहे हो, तो उसने पब्लिकली ब्लेम किया है कि ईरानियन कर्डिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो इराक से ऑपरेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए ईरान ने इस प्रकार से इराक को अंडर अटैक किया रखा है। टिपिकली मोस्टली अगर आप देखो तो इस वजह से सितंबर के बाद से, सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेट सितंबर से। क्यों? क्योंकि सितंबर 16 को एक यंग वुमेन माशा अमीनी, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, प्रोटेस्ट में लोग कैरी कर रहे हैं, उनको पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और कारण था कि उनको अरेस्ट इसलिए किया गया था कि उन्होंने ईरान का जो स्ट्रिक्ट रूल है विद रिस्पेक्ट टू हाउ वुमेन शुड ड्रेस इन पब्लिक, उस रूल को कहीं ना कहीं तोड़ा था। तो इसके बाद से पूरे ईरान में एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू होते हैं एक विमेंस के राइट मूवमेंट के हिसाब से, एंड जिसमें डिमांड थी कि हम एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, जो कि दुनिया भर में आपने देखा है न्यूज शोज में टीवी एंकर अपने बाल काट रही हैं और इस प्रकार से प्रोटेस्ट शो कर रही हैं। तो शुरुआत तो वैसे ही हुई थी कि विमेन को राइट्स चाहिए, ये सारे ड्रैकोनियन रूल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ड्रेसिंग इन पब्लिक, इन सबको हटाना है। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट की डिमांड बस इतनी नहीं रह गई है। आज के टाइम में ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिसका डिमांड है कि इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान में है उसका डाउनफॉल करना है, उसको एक सेक्युलर कंट्री बनाना है इन प्रोटेस्टर्स के अनुसार। तो यहां पे ईरान प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, तो इसमें सऊदी अरेबिया को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ईरानियन अथॉरिटीज के द्वारा। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है। ईरानियन अथॉरिटीज का कहना है कि जो सऊदी अरेबिया ने, यूएस ने, इजराइल ने, इन तीनों देशों ने मिलकर कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया है। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उनको जो ऊर्जा मिल रही है, फंडिंग हो रही है, एंड साथ ही साथ जो ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, वो इन 3 कंट्रीज के कहीं ना कहीं उनकी कारस्तानी है, ऐसा ईरानियन अथॉरिटीज का कहना है। और अब पास्ट में भी जाए ना तो यूएस इज फेमस, वो जितने भी कलर्ड रिवॉल्यूशंस होते हैं अलग अलग देशों में, वो यूएस एंड सीआईए स्पेशली कराता रहा है। ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं, जितने भी आपने वो रिवॉल्यूशंस के बारे में सुना है, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ है वो कलर्ड रिवॉल्यूशंस, वो सब में सीआईए का बहुत बड़ा रोल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ईरान कह रहा है कि, ईरान का कहना है ऐसा कि सऊदी अरेबिया, यूएस, इजराइल इस प्रकार से इंस्टिगेट कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दे हैव अ क्लाउडेड हिस्ट्री, वो करते रहे हैं पास्ट में। पिछले महीने की बात है, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया को वार्निंग दे दी थी। कहा था कि आप जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसकी कवरेज बहुत गलत कर रहे हो। तो जो कवरेज हो रही थी वो फारसी लैंग्वेज की सैटेलाइट न्यूज चैनल है ईरान इंटरनेशनल, ये आप देख रहे हैं, दिस इज लोगो ऑफ ईरान इंटरनेशनल। तो ईरान इंटरनेशनल ने, जो कि फारसी लैंग्वेज सैटेलाइट न्यूज चैनल है, वो लंदन में बहुत फेमस है एंड जो ग्लोबल ईरानियन पॉपुलेशन है उनमें बड़ा फेमस चैनल है, लेकिन ये चैनल ना सऊदी बैक्ड है। और ईरान का कहना था कि आप इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं अनरेस्ट को और नई ताकत देते हो, नई एनर्जी देते हो, और इस वजह से इस चैनल के लिए सऊदी अरेबिया को वार्निंग दी गई थी कि ये जो प्रोटेस्ट की कवरेज हो रही है इसको ठीक करें मतलब कवरेज करना बंद करें, इन शॉर्ट ये कहा गया। और इस प्रकार से अन्य कुछ चैनल्स को भी ईरान ने वार्निंग दी थी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अभी ऐसा सऊदी का इंटेल रिपोर्ट है एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल कि यूएस एसेट्स जो सऊदी अरेबिया में स्टेशनड है, इराक में स्टेशनड है, उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। पर अब देखना है, ये तो बस रिपोर्ट है, क्या ये सच में होता है? अगर होता है तो एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू जो एनर्जी प्राइसेस हैं आने वाले दिनों में और भी ऊपर जा सकती हैं। ऑलरेडी कहा जा रहा है $100 फिर से ब्रीच होने वाला है, आने वाले दिनों में और तेजी से कुछ भी हो सकता है। मतलब काफी आप देखें तो दुनिया की अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली ये जो आने वाले दिन है ये बड़े मुश्किल होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ भी निश्चिंत होकर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे क्लासेस होते हैं उनकी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको मिलता है 30+ वीडियो कोर्सेज, 550+ मॉक टेस्ट, 500+ स्टडी नोट्स, 1000+ डेली लाइव क्लासेस, जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, सीसैट भी है, आंसर राइटिंग भी है, सब कुछ आपको मिलता है। और हमारे सुपर टीचर्स के द्वारा कई कोर्सेज मिलते हैं। सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जुड़े हुए रहे हैं और इनके खुद के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, जिससे सैकड़ों स्टूडेंट्स ने अब तक इनके स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हमारे द्वारा हो ही रही है, उसका भी हिस्सा जरूर बने। और जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की,
ये है 26,999 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करें, KINJAL। तो निश्चिंत होकर इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वो आपको मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो फ्री कोर्सेज में कराता हूं उसको भी आप सपोर्ट कर पाते हैं व्हेन यू यूज द कूपन कोड किंजल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।